चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली एक बार फिर खून से लाल हो गई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में ऐसी वारदात हुई जिसने लोगों की रूह कपा दी है। घर के अंदर मां और बेटे को चाकुओं से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। कमरे खून से सने थे, अलमारियों में जो स्थितियां थी वो भी टूटी हुई थी और घर के अंदर पसरा था सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और मौत। एक रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में अब घर सुरक्षित नहीं है। गोविंदपुरी में बदमाशों ने वो खूनी खेल खेला जिसके बाद पूरी दिल्ली दहल गई। एक माँ, एक मासूम बेटा, दोनों की बेरहम हत्या। कत्ल ऐसी कि देखने वालों की चीख निकल जाए। घर से लाखों रुपए और गहने गायब, यानी पहले लूट और फिर कत्ल। सवाल सीधा है, क्या देश की राजधानी दिल्ली अब बदमाशों के हवाले हो चुकी है? कोई शक नहीं लग रहा है किसी पे, अभी फिलहाल कुछ नहीं लग रहा है। और पूछो करके बैठे हैं, ये बैठे हैं। नहीं, हमें कोई शक नहीं लग रहा है, सब अलग अलग रहते हैं। हम तो जैसे ही खबर आई है वैसे ही सब भागते भागते आए हैं। बहुत इस मासूम को लेके सबसे ज्यादा गमगीन मासूम को लेके दोनों को बहुत बेरहमी से मारा है। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में बुधवार की रात करीब 12:30 बजे दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके के गली नंबर 10 में, जहां पे इस वक्त हम घर के पास मौजूद हैं। इस घर के बाहर आप लोगों को देख सकते हैं कि पूरा इलाका गमगीन है, क्योंकि इस घर से 2 लोगों की हत्या हुई, जिसमें एक 14 साल का मासूम और एक 38 साल की महिला। दिल्ली पुलिस की बात करें तो 38 साल की शारदा और 14 साल का मासूम, इस घर में उसकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ पड़ी हुई मिली थी। उसके बाद जब पुलिस अंदर पहुंचती है, लोकल पुलिस, गोविंदपुरी थाने की पुलिस, तो देखती है कि जो महिला है उनका बेटा, वो दोनों घर के अंदर फर्श पे पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी हासिल करती है। उसके बाद पता ये चलता है कि ये परिवार जो है पीछे से बदायूं का रहने वाला है और जो घर के जो शारदा है, जिनके पति हैं, वो सब्जी का काम करते हैं और आमतौर पर वीकली बाजार में सब्जी जो है वो लगाते हैं। घर की अलमारियां खुली थी, सामान बिखरा पड़ा था और परिवार का दावा है कि करीब 10 से 12 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर गायब है। पुलिस को आशंका है कि बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन सवाल ये, क्या उन्हें पहले से पता था कि घर में इतना पैसा रखा है? क्या किसी करीबी ने ही मौत का रास्ता दिखाया? बताया जा रहा है कि विष्णु साहू को कमेटी से पैसे मिले थे जो घर में रखा हुआ था। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि साफ हमलावर पेशेवर थे। माँ बेटे की हत्या करने के बाद आरोपी आराम से घर खंगालते रहे, कैश और गहने समेटे और फिर अंधेरे में गायब हो गए। घटना के बाद पुलिस, एफएसएल और क्राइम की टीम मौके पर पहुंची। फिंगरप्रिंट उठाए गए, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या आखिर राजधानी के बीचों बीच अपराधी इतनी बड़ी वारदात करके फरार कैसे हो गए? सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं हम, कुछ सीसीटीवी हमें मिले हैं और उसमें कुछ लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बहुत ही प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। जो खास बात ये है कि जो एंट्री हमें लग रही है वो फ्रेंडली लग रही है। शायद एक आदमी है या मैक्सिमम 2 आदमी हो सकते हैं जिसने घटना को अंजाम दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे एंगल्स पे हम काम कर रहे हैं, उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो एंट्री है वो फ्रेंडली लग रही है। इस डबल मर्डर ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या माँ और बेटे घर में सुरक्षित नहीं, तो फिर आखिर कौन सुरक्षित है? गोविंदपुरी की गलियों में डर है, खौफ है और लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि बदमाशों के हौसले आसमान पर हैं, तो आम आदमी क्या भगवान भरोसे है? और अगर आप सिर्फ आज की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कुल 6 हत्याएं हुई हैं। जी हाँ, ये तो एक घटना थी, इसके अलावा भी 2 अलग अलग घटना हुई है जिसमें जान गई है। एक घटना में अपने ही भतीजे ने अपने चाचा की जान ले ली प्रॉपर्टी विवाद में। कुल मिलाकर ऐसी बढ़ती घटनाएं ये बताती हैं कि आखिरकार कमी कहाँ पर है। क्या कानून और व्यवस्था का डर नहीं है, या फिर जिस तरह से जायदाद के चक्कर में यह हत्या हुई है, ये भी अपने आप में बड़े सवाल पैदा करती है। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।